सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तारीख में पहली दफा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी आमने सामने आने वाले हैं। इसी महीने के आखिर में यह तारीखी लम्हा होगा जब 7 साल के एक तवील अरसे के बाद भारतीय वजीर आजम चीन जाएंगे, जिसने नए सवालात को जन्म दे दिया है। अब पूछा यह जा रहा है कि वाकई भारत अमेरिका से पल्लू छुड़वा के चीन के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। क्या चीन भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट करेगा? क्या उसको वही दर्जा दिया जाएगा जो कि पाकिस्तान को दिया गया है, या फिर क्या होने वाला है? इस खित्ते के अंदर चंद बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका में लैंड कर चुके हैं। वहां पे एक बड़ी तकरीब के लिए उनको खुसूसी तौर पे मदऊ किया गया है। उससे पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? पाकिस्तान की अफवाज और अमेरिकी अफवाज किस तरह से करीब तर आती चली जा रही हैं, यह भी आपके सामने आज की इस वीडियो में रखेंगे और आपको बताएंगे कि 50% टैरिफ के बाद अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर कौन सा नया बम फोड़ दिया है। अब 50% वाली बात जो है वो पुरानी हो चुकी है। अब भारत की मईशत के जनाजे की बातें इस वक्त हो रही हैं। किस तरह से भारत का मुस्तकबिल अब रूस के हाथों में जा चुका है। अब रूस इस बात का फैसला करेगा कि भारत मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ खड़ा है या फिर चाइना के साथ खड़ा है। ये क्या होने जा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, ख्वाजा महाज के ऊपर बुरी तरह नाकाम होने के बाद, मैदानी जंग में पाकिस्तान से मार खाने के बाद, अब मईशत का जनाजा निकलवाने के बाद जो भारत है वो चीन की तरफ देख रहा है। इसी महीने के आखिर में एक बहुत बड़ा जो मूवमेंट है वो होगा और वो ये होगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एससीओ के समिट के अंदर एक ही जगह पर मौजूद होंगे। दोस्तों, खासकर ऐसे माहौल के अंदर जब भारत के ऊपर अमेरिका का गैज़ो गज़ब नाजिल हो रहा है और अमेरिका गुस्से में है। 50% यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो टैरिफ है वो इस वक्त भारत के ऊपर लगाया गया है। तो ऐसे में जब भारतीय वज़ीर आज़म चीन के अंदर मौजूद होंगे तो अमेरिका को ये पैगाम पहुंचाया जाएगा कि हम चीन के पास भी जा सकते हैं। ये माहिरीन इसके ऊपर इस वक्त तबसरा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या वाकई चीन भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर एक्सेप्ट करेगा? क्या पाकिस्तान वाला दर्जा भारत को भी दिया जाएगा? तो दोस्तों, आपको समझ लेना चाहिए कि जब तक दो ममालिक के माबैन कोई ज़मीनी तनाज़ा हो तब तक उनके जो मामलात हैं वो तय कभी भी नहीं हो सकते। पाकिस्तान और भारत उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारा कश्मीर वाला एक मसला है जिसके ऊपर हमने 3 से 4 जंगें लड़ ली हैं, लेकिन आज भी हमारे ताल्लुकात बहाल नहीं हो पाए हैं। हमने बहुत कोशिश की, वहाँ से भी बहुत से लोगों ने, यहाँ से भी बहुत से स्टेक होल्डर्स ने आपस में इन लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर वाले मामले पे आके फिर से एक ऐसा तनाज़ा खड़ा होता है जो कि एक नई जंग को छेड़ देता है। तो जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये ज़मीनी तनाज़ा है, तब तक हमारे जो ताल्लुकात हैं, माशी ताल्लुकात हैं, तजारती ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात हैं, वो बहाल नहीं हो सकते। ऐसे ही चाइना और भारत का मामला है और उनके माबैन भी चंद रियासतें ऐसी हैं जो कि मुतनाज़े हैं। चाइना उनके ऊपर अपना क्लेम करता है। अरुणाचल प्रदेश आपके सामने है, लद्दाख वाला मामला आपके सामने है और इसके साथ दीगर जो रियासतें हैं उनके ऊपर भी चाइना अपना क्लेम करता है। तो जब तक वो हल नहीं होगा तब तक चाइना भारत को बतौर एक स्ट्रेटजिक पार्टनर, बतौर उसको एक बिजनेस पार्टनर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। लेकिन अब यह भी तबसरा किया जा रहा है कि अमेरिका हो सकता है कि अपना नुकसान कर रहा हो। उसने भारत को ये तजारती धचका जो है या तजारती जंग जो है उसके खिलाफ वो तो छेड़ दी है, लेकिन इससे अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो भारत अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत को ये नुकसान हो गया, उसकी तजारत बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। उनके जो ताजर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनको बहुत बड़ा एक सेटबैक देखने को मिलेगा। चीज़ें अप एंड डाउन हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर उनके ताजरों को देखना पड़ेगा चाइना, रशिया और ये वाली मार्केट्स में, एशिया के अंदर मार्केट्स की जानिब जो है उनको देखना पड़ेगा। और अमेरिका को क्या नुकसान होगा? अमेरिका को ये नुकसान होगा कि इस खित्ते के अंदर एक बहुत ही बड़ी उसकी जो प्रोक्सी है, एक महाज जो है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। मतलब ये तस्वुर किया जाता है कि भारत अमेरिका की एक प्रोक्सी है जिसको इस्तेमाल करके वो यहाँ पे चीन, जो कि भारत से भी कहीं गुना बड़ी एक थ्रेट मौजूद है अमेरिका को, उसको काउंटर कर सकता है। दोस्तों, भारत अमेरिका के सामने कुछ नहीं है, लेकिन चीन का मामला और है। चीन जो तजारती जंग है वो भी अमेरिका के साथ लड़ सकता है। चीन टैरिफ्स के साथ भी लड़ सकता है, जितने मर्जी टैरिफ लगा दो चीन वापस लगा के सर्वाइव कर सकता है।
मैदान जंग के अंदर आप बात करें तो वो भी चीन अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। उसका दिफा इतना मजबूत है, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कि वो अमेरिका को आंखें दिखा सके, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। तो इस खित्ते के अंदर चीन ज़्यादा बड़ी थ्रेट मौजूद है अमेरिका को, ना कि भारत। और भारत को इस्तेमाल करके जो चीन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको प्रेशराइज एटलीस्ट किया जा सकता है, जो कि अब नहीं होगा जब अमेरिका मुसलसल भारत को यूं स्नब करता चला जाएगा, उसके ऊपर टैक्स टैरिफ्स लगाता चला जाएगा और यहाँ पे जो मामला हैं वो ख़राब होते चले जाएंगे। अब हुआ ये है कि 50% टैरिफ तो लगाया, लेकिन उसके बाद जब सवाल अमेरिकी सदर की जानिब को किया गया कि भाई आपने ये क्यों किया, भारत के साथ ही ऐसा क्यों किया, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने ये कहा कि अभी तो ये 8 घंटे हुए हैं मैंने टैरिफ लगाया, लेकिन इसके बाद मजीद बहुत कुछ होने को है। और पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जब कोई भी मुल्क अमेरिका के मुल्की मफादात के सामने आता है, उसके आड़े आता है, तो फिर उसके साथ 3 से 4 मामला हुआ करते हैं। या तो उसके ऊपर बमबारी हो जाती है जैसे ईरान के ऊपर हुई, या फिर उसके खिलाफ जो है वो टैरिफ्स लगाए जाते हैं, सैंक्शंस लगाई जाती हैं, जो कि ईरान और चाइना के साथ हमने देखा। या फिर ये होता है कि रिजीम चेंज हो जाया करता है, वो हुकूमत जो कि अमेरिका की बात नहीं मान रही होती है, उसके आड़े आ रही होती है, उसको हटा दिया जाता है लॉबिंग करके। और भारत के अंदर ये तो बहुत आसान हो चुका है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी जो हुकूमत है, मोदी सरकार है, वो बहुत बुरी तरह से डिसमेंटल हो चुकी है, उसकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। लोग उनको जो है वो बाय करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं, और लोग हिसाब मांग रहे हैं कि भाई हमें ये तो बताओ एटलीस्ट हमारे तैयारे गिरे तो कितने गिरे। तो ऐसे में उनकी हुकूमत गिराना बहुत ज़्यादा आसान है। रजीम चेंज ऑपरेशन भी आपको भारत के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन हो ये रहा है कि अब सवाल ये हो रहा है कि चीन के अंदर जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होगा इसी महीने के आखिर में 31 अगस्त को, जब वो शुरू होगा, तो वहाँ पे फिर क्या चीन के साथ कोई पेशरफ्त हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं हाफिज सईद आसिम मुनीर और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो चीन जाएंगे और वहाँ पर जाके वहाँ पर शिरकत करेंगे। लास्ट टाइम जब इन दोनों ममालिक के नुमाइंदगान का आपस में आमना सामना हुआ था तो तब इनको काफ़ी हजीमत उठाना पड़ी थी, और इनके जो वज़ीर दिफा हैं उनका हमारे DGIS ने जिस तरह से जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था, फिर उसका गुस्सा भी हमने देखा कि इन्होंने अलामिया के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए थे, क्योंकि उस अलामिया के अंदर पहलगाम वाक़े की मजम्मत ही मौजूद नहीं थी। तो फिर ये सब कुछ हुआ था। अब भी हो सकता है इस तरह का कोई मामला सामने आ जाए, लेकिन मोदी यहाँ पर लाजमी जाएगा, खासकर ऐसे माहौल में जब आपको अमेरिका को एक पैगाम देना है तो उनको बताना होगा कि भाई आपके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हकीकतन वो ऑप्शंस इनके पास मौजूद नहीं हैं। अब जब इन दोनों का आमना सामना होगा तब फिर जो सदर शी जिनपिंग हैं उनके साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या स्टेक होल्डर्स की जो मुलाकात है वो बताई जा रही है, इस वक्त होगी। उसके अंदर बहुत सी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए जो है वो यही है कि उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपने मामलात को तय करेगा, लेकिन भारत के साथ कोई भी मुलाकात ऐसे नहीं होगी। वो एक रिवायती सफारती ड्यूटी होगी जो कि भारत को अदा करना होगी, और उसके लिए उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं हाफिज सईद आसिम मुनीर, वो इस वक्त अमेरिका पहुँच चुके हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है, और तब्दीली उनके दिफाई इदारे सेंटकॉम के अंदर हो रही है। और सेंटकॉम के अंदर जो उनके चीफ हैं, जो करता धरता है, जिनके हाथ में दुनिया के बड़े मामलात होते हैं, साहब इक़्तिदार हैं, उनकी तब्दीली है। जनरल कुरेला जो कि पाकिस्तान आए थे, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने उनको निशान इम्तियाज़ भी दिया, और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं थे। मतलब अब तो वो जा रहे हैं, रिटायर होने का उनका वक्त आ चुका है, और उनकी जगह एक नया सेंटकॉम का जो कमांडर है वो आने वाला है। लेकिन अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको वहाँ पर मदऊ किया गया है, और ख़ास तौर पे जो उनकी बेस थी टेम्पा फ्लोरिडा के ऊपर, वहाँ पे ये तकरीब होगी, और उनकी जगह ब्रैड कूपर आएंगे। दोस्तों, ये ब्रैड कूपर उनके वाइस एडमिरल थे नेवी के, अब इनको पहले एडमिरल के ओहदे के ऊपर तैनात किया जाएगा, उसके बाद फिर इनको सेंटकॉम का जो कमांडर है वो बना दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी वहाँ पर मौजूदगी दुनिया के लिए पैगाम है कि हमारी अमेरिका के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग इस वक्त मौजूद है, हमारी अफवाज का आपस में कितना ताउन गहरा हो चुका है। लेकिन इससे पाकिस्तान को हासिल क्या होगा? पाकिस्तान को जो नए
आने वाले सेंटकॉम हैं, जिन्होंने दुनिया की अहम तरीन सिक्योरिटी मामलात का फैसला करना है। उनके साथ ताल्लुकात इस्तेवार हो जाएंगे, हमारी इक्वेशन उनके साथ सेट हो जाएगी, ब्रैड कूपर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, पाक फौज का नुमाइंदा वहां पे मौजूद है, तो फिर इन दोनों के मामला जो है वो तय हो जाएंगे। हाँ, इसके अंदर तनकीदी जो पहलू है वो अपनी जगह मौजूद है कि ये सेंटकॉम का जो चीफ है यही डिसाइड करेगा कि गजा के अंदर कितने बच्चे मरेंगे, कितने जिएंगे, वहां पे जुल्म कैसे होता है और दुनिया के अंदर जंगें कैसे लगेंगे, कैसे नहीं लगेंगी। तो ये अपनी जगह मौजूद है, इसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, ये अलग से मौजू है। लेकिन अगर हम बात करें सफारती महाज के ऊपर तो पाकिस्तान की ये एक बड़ी कामयाबी होगी और दिफाई ताउन के हवाले से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त साबित हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।